सो पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किडोमा मूशिंग से बोल रहा है कि मुझे मेरे डैड से मनी ला कर दो, मुझे इस टाइम पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। तो तब वो पूछने लगती है कि पर क्यों, एंड तुम्हारा तो तुम्हारे फादर के साथ रिलेशन ठीक नहीं है ना, तो मैं ऐसे कैसे उनसे पैसे मांग सकती हूँ। किडोमा कहता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए बंस बनाए थे ना, इसका मतलब अब की बात अलग है। बट मूशिंग तब भी पैसे मांगने से मना कर देती है क्योंकि फिर डैड को ये बात सच लगने लगेगी कि वो उनके साथ नाइस बिहेव मनी की वजह से ही कर रहा था। तो तब किडोमा परेशान होने लगा कि अब भला मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। मूशिंग पूछती है कि पर ऐसा हुआ क्या है, यानी कहीं तुमने आंट लिन से लड़ाई तो नहीं करी जिस वजह से कहीं उन्होंने रेंट को बढ़ा तो नहीं दिया। तो तब किडोमा, जिसको पता है कि अगर मूशिंग को पता चल गया कि मेरी आंट लिन से लड़ाई हो चुकी है तो ये मुझे बहुत डांटेगी, इसलिए झूठ कहने लगता है कि मुझे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारे रूम का एसी खराब है एंड मुझे बिना एसी के नींद नहीं आती। तो तब इस बात को सुन मूशिंग सॉरी करने लग जाती है कि किडोमा को इतनी सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो तब किडोमा हंसते हुए यहाँ से जाने लगा कि थैंक गॉड मूशिंग सच का पता नहीं लगा पाई, वरना ये मुझे बहुत डांटती। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूशिंग किडोमा के फादर की कंपनी आई है किडोमा के लिए पैसे मांगने, लेकिन जब उसने देखा कि फादर का मूड ऑलरेडी खराब है इसलिए वो तभी यहाँ से जाने लगी। लेकिन रास्ते में रियो मिल गया जो कि मूशिंग को रोक लेता है। दोनों बैठकर बात करते हैं जहाँ मूशिंग ने बताया कि पैसों की जरूरत है। तो ये सुन रियो काफी सारे पैसे देने लगता है, लेकिन मूशिंग उसे रोक देती है और बताती है कि मेरी फ्रेंड को पैसों की जरूरत है, इसलिए कि आप प्लीज़ उसे हमारे होटल के किसी भी रेस्टोरेंट में जॉब पर रख सकते हो। तो तब रियो पूरी बात सुनने के बाद बोलता है कि अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं तुम्हारी फ्रेंड को जॉब पर रख लूंगा। वैसे वो है कौन, कहीं मूशिंग तो नहीं। तो ये बात सुन वो बोलती है कि हाँ वही है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मूशिंग कैसे ये पूरी बात किडोमा को बता रही है, जो कि ये सब सुनकर चिढ़ गया कि तुम मुझसे बिना पूछे मेरी जॉब की बात मेरे भाई से कैसे कर सकती हो, यानी मैं अपने भाई के होटल में जॉब नहीं करने वाला। लेकिन जब किडोमा को याद आने लगा कि कैसे उसकी वजह से रेंट बढ़ा है, इसलिए फाइनली अपने भाई यानी रियो के होटल में जॉब करने के लिए मान जाता है। तो मूशिंग खुश हो गई। जिसके बाद अब हम रियो को देखते हैं जो कि होटल के बाहर खड़ा होकर अपने पूरे स्टाफ के साथ मूशिंग का वेलकम करा रहा था। तो मूशिंग एंड किडोमा दोनों इस चीज को देखकर शॉक रह जाते हैं। मूशिंग कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा वेलकम होगा। तो तब किडोमा बोला कि पर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि यही रियो का स्टाइल है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। रियो मूशिंग के पास आता है एंड उसे वेलकम बोलता है जो कि एटीट्यूड लुक दे रही थी। फिर रियो ने अपने भाई से पूछा कि तुम्हें वेलकम कैसा लगा। तो तब मूशिंग ने खुश होकर बताया कि बहुत ही ज्यादा अच्छा। रियो बताने लगता है कि पहले मैं तुम दोनों को पूरा होटल दिखाऊंगा। तो तब किडोमा कहता है कि ठीक है, क्यों ना पहले हम तुम्हारे ऑफिस से स्टार्ट करें। और फिर जब यहाँ से चली गई तो तब रियो अपने भाई से पूछने लगा कि क्या तुम्हारी फ्रेंड मेरे वेलकम से खुश नहीं हुई। तो तब मूशिंग जवाब देती है कि इसे छोड़ो, ये तो अपने आप से ही खुश नहीं है। ये तीनों रियो के ऑफिस आए, जहाँ आते ही किडोमा यहाँ की बुराई करना शुरू कर देता है कि ये कितना छोटा सा है। तो तब मूशिंग रियो से माफी मांगती है कि प्लीज मेरी दोस्त की बातों का बुरा मत मानना, इसे मजाक करना पसंद है। रियो बोला इट्स ओके कि तभी ये दोनों शॉक रह गए क्योंकि किडोमा ने कुछ तोड़ दिया था जो चीज रियो के लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन वो तब भी उसे माफ कर देता है। किडोमा अब इन दोनों से पूछता है कि आखिर मुझे करना क्या होगा। तो तब रियो किडोमा को होटल का रेस्टोरेंट दिखाने लाता है एंड बताता है कि तुम यहाँ पर एज ए वेट्रेस जॉब कर सकती हो। स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग अभी तुम्हारा बेसिक समझना जरूरी है। लेकिन किडोमा ने मना कर दिया एंड चेयर पर बैठ गया। तो तब मूशिंग बताने लगी कि ये इसलिए मना कर रही है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। रियो कहता है तो फिर तुम किचन संभाल लो। तो तब किडोमा ये भी करने से मना कर देता है स्मोक की वजह से। तो तब मूशिंग बताने लगी कि एक्चुअली इसे अस्थमा प्रॉब्लम है। रियो कहता है तो फिर काउंटर पे बैठ जाना, लेकिन वो इस काम के लिए भी मना कर देता है बिकॉज उसे स्ट्रेंजर्स से बात करना पसंद नहीं। और फिर दिखाया जाता है कि किडोमा ने हर काम को कैसे कैसे मना किया, ये बता कर कि मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, वो भी नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिसकी इन सभी बातों को सुनकर मूशिंग एंड रियो दोनों परेशान हो रहे थे कि तो फिर अब हम इसे क्या काम दें। ऊपर से किडोमा सैलरी की डिमांड भी काफी हाई फाई रख रहा था। मूशिंग कहती है कि मतलब तुम कुछ भी नहीं करोगी तब भी तुमको सैलरी हाई फाई चाहिए, सिर्फ रोज यहाँ आने के लिए। तो तब वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं सबकी थोड़ी बहुत हेल्प करा दूंगा। तो ये सुन वो दोनों चुप हो गए कि तभी सीन कट हुआ और अब हम देखते हैं कि मूशिंग जो कि गुस्से में यहाँ से जा रही थी। तो तब किडोमा उसे रोकता है। मूशिंग पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी मेरी बॉडी में रहकर मेरी रेपुटेशन क्यों खराब करा रहे हो।
तो तब वो बोला इसलिए क्योंकि मुझे अपना भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड उसको हंसते हुए देखकर मुझे और गुस्सा आता है, और उससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे तब आ रहा था जब तुम मेरे भाई रियू से प्यार से बातें कर रही थी, वो भी हंस हंस कर। मोशिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस मेरी इमेज खराब करने पे लगे हुए हो। और फिर तभी खुद के पास जितने भी पैसे थे वो सब वो किडोमा को देने लगती है और बोलती है कि इन्हें मैं काफी टाइम से सेव कर रही थी, लेकिन अब तुम ये मेरे पेरेंट्स को दे देना, क्योंकि मुझे पता है कि जरूर तुमने कुछ तो सीन करा है, यानी जिस हिसाब से तुम्हारे अंदर गुस्सा है जरूर तुम्हारी आंट लिन से लड़ाई हुई होगी। तो तब किडोमा शॉक रह गया कि मोशिंग ये सब बातें कैसे समझ गई। एंड अब क्योंकि उसे खुद से सब ठीक करना है इसलिए वेट्रेस की जॉब करने के लिए मान जाता है एंड प्रॉमिस करता है कि वो जॉब को अच्छे से करेगा बिना कोई नखरे दिखाए। साथ ही उसने मोशिंग के पैसे भी उसको वापस दे दिए और बोला कि अब मैं मोशिंग हूँ इसलिए खुद से सब हैंडल करूंगा। मोशिंग उसकी बातों से इम्प्रेस होने लगती है और अब क्योंकि उसका मन है अपने पेरेंट्स से मिलने का इसलिए बोली कि मैं तुमको घर छोड़ने के बहाने तुम्हारे साथ घर चल रही हूँ। किडोमा मना करने लगता है कि नहीं, तुमको जाने की जरूरत नहीं। एक्चुअली वो डर रहा है कि कहीं मोशिंग को घर जाकर सब सच पता नहीं चल जाए कि आंट लिन ने रेंट बढ़ा दिया है एंड मेरी उनसे कितनी ज्यादा फाइट हुई थी। लेकिन मोशिंग रुकती नहीं बल्कि किडोमा को उठा लेती है और उसको उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगी, ये बोलते हुए कि तुम मेरे रास्ते में आकर मुझे रोक नहीं सकते हो क्योंकि इस टाइम में तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अब हमें मोशिंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोशिंग अपने फादर से मिली और बताती है कि मैं आपकी बेटी का फ्रेंड हूँ और उसे घर छोड़ने आया था। तो तब डैड मोशिंग का वेलकम करने लगे और घर आने को बोलते हैं। तो तब मोशिंग खुशी से घर के अंदर जाने के लिए मान गई, तो वहीं किडोमा परेशान हो रहा था। फिर जब मोशिंग अपने फादर के पास बैठी हुई थी और उनसे बातें कर रही थी कि तभी मोशिंग की मॉम भी यहाँ आ गई और मोशिंग को टेबल पर बुलाती हैं खाना खाने के लिए। पर अब क्योंकि मोशिंग की हैबिट थी खाने से पहले फ्रिज में से सॉस निकालकर टेबल पर रखने की, इसलिए वो ऐसा ही करने लगी, जो सब देखकर पेरेंट्स शॉक रह गए कि आखिर ये क्या कर रहा है। तो वहीं किडोमा भी हैरान था। फिर जब मोशिंग को ये बात रियलाइज हुई कि मैंने ये क्या कर दिया किडोमा की बॉडी में होकर, इसलिए बोलने लगा कि मुझे मोशिंग ने इस बारे में बताया था कि आप सभी खाने के साथ इस चीज़ को भी खाते हो। तो तब वो सभी हंसने लगे कि अच्छा ऐसा है। फिर अब ये सभी खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन जब ऊपर से आंट लिन के कूदने की आवाज़ें आने लगी तो तब मोशिंग ने फिर से खुद से स्टैंड आगे कर दिया ताकि डस्ट खाने पर नहीं आ सके। तो तब पेरेंट्स वापस से हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसको इस बारे में कैसे पता कि हम ऐसा करते हैं। तो वहीं किडोमा भी परेशान हो रहा था कि ये मुझे फंसवाएगी। मोशिंग फिर से एक्सक्यूज देने लगती है कि एक्चुअली इस बारे में भी मुझे मोशिंग नहीं बताया था कि इस टाइम आंट लिन रोप जंपिंग करती हैं तो आप सभी ऐसा करते हो, पर फिर भी आप सभी मुझे माफ करना कि मैं आपके घर को अपना घर समझ रहा हूँ। तो ये सुन मोशिंग के मॉम डैड हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, यानी तुम इसे भी अपना ही घर समझो। अब ये सभी खाना खाना शुरू करते हैं, जहाँ मोशिंग ने जब जैसी इतने दिनों के बाद अपनी मॉम के हाथ के खाने को खाया तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, इसलिए साइलेंटली रोना शुरू कर देती है। तो तब सभी लोग हैरान रह गए मोशिंग को रोते हुए देखकर कि इसे क्या हुआ। तो वहीं किडोमा मन ही मन बोलने लगा कि अब भला ये कौन सा ड्रामा है। मोशिंग इन सभी को बताती है कि एक्चुअली मुझे इस खाने को खाकर अपनी मॉम की याद आने लगी। तो तब मोशिंग की मॉम पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ नहीं रहती हैं। तो तब किडोमा बताता है कि एक्चुअली जब ये छोटा था तो इसकी मॉम की डेथ हो गई थी। मोशिंग भी बताने लगी कि मैं अपने डैड और भाई एंड स्टेप मदर के साथ रहता हूँ। तो ये सुन मोशिंग के पेरेंट्स उससे खाना खाने को बोलते हैं और फिर इशारों में बातें करने लगे कि हमें किडोमा के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा है, ज़रूर इसकी स्टेप मदर इसे घर पर बुली करती होंगी। डैड मोशिंग से उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं, सब ठीक तो है ना। तो तब मोशिंग ने बताया कि हाँ उनका रेस्टोरेंट है जो कि अच्छा चलता है। एक्चुअली मोशिंग सही से बता नहीं पा रही थी किडोमा के फादर के बिजनेस के बारे में। तो तब किडोमा ने खुद से सारी डिटेल्स को बताया कि इसके फादर काफ़ी ज़्यादा रिच हैं जो कि चेन रेस्टोरेंट चलाते हैं, यानी कि 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट उनके अंडर हैं। तो ये सुन पेरेंट्स पूरी तरह शॉक रह गए कि क्या वो इस टाइम इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ बैठे हुए हैं, यानी क्या सच में किडोमा इतना ज़्यादा रिच है। कि तभी आंट लिन भी यहाँ आ जाती हैं जो कि इनकी बातों को सुन चुकी थी, इसलिए बात मारने लगी कि क्या बात है मोशिंग ने अमीर लड़के से दोस्ती रखी हुई है।
क्या इसका इरादा इसके साथ कुछ और रिलेशन बनाने का है? तो तब फादर ने हंसकर बात को संभाली कि ऐसा कुछ भी नहीं, यानी कि ये दोनों सिर्फ क्लासमेट हैं। वेल, आंट लिन एक बार फिर मोशिंग की मदर से फ्री में काम कराने के लिए उनको बुलाने के लिए आई थी, इसलिए उनको ऊपर भेज देती हैं और फिर जब जाने से पहले इनकी डिश को खाने लगी तो तब किडोमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मोशिंग किडोमा को शांत करा देती है। आंट लिन मोशिंग को रिच फ्यूचर हस्बैंड बोलती हुई चली गई तो तब डैड काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। तो वहीं किडोमा को भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर फिर डैड ने जैसे तैसे इन सभी के मूड को ठीक करा। मोशिंग वापस से ठीक हो जाती है अपने डैड की बातों को सुनकर, और जब खुद भी उनसे बातें करने लगी तो मोशिंग को खुश देख कर किडोमा भी खुश हो रहा था। वह सीन कट हुआ और अब दिखाया गया कि मोशिंग कैसे इतने टाइम के बाद अपने रूम में आई है एंड यहाँ आकर खुश है। तो वहीं पीछे से किडोमा उसे रेंट इंक्रीज होने की बात बताने लगा कि सॉरी मैंने तुमसे ये बात छुपाई, लेकिन मैं बहुत जल्द रियो के होटल में एज ए वेट्रेस जॉब करके मनी अर्न कर लूंगा, यानी अपने फादर से पैसे नहीं मांगूंगा बल्कि खुद से अर्न करूंगा। तो तब मोशिंग किडोमा को थैंक्स करती है, क्योंकि किडोमा उसके पेरेंट्स के लिए ही तो लड़ा था आंट लिन से। किडोमा खुश हो गया और बोला कि इसका मतलब तुम मानती हो कि मैं मैनली हूँ और सुपर हैंडसम भी, यानी रियो से भी ज्यादा हैंडसम हूँ। तो तब मोशिंग बोलती है कि हाँ तुम हो। कि तभी किडोमा उसी टैइक्वांडो बटन को दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारा मुझ पर क्रश रह चुका है, जो तुमने मेरी इतनी छोटी सी चीज को अभी तक संभाल के रखा हुआ था। तो ये सुन मोशिंग नर्वस हो गई, यानी समझ ही नहीं पाती कि अब भला मुझे क्या बोलना चाहिए, इसलिए बात को घुमा देती है। एक्चुअली ये बात अभी किसी को भी नहीं पता कि मोशिंग पहले सच में किडोमा को पसंद करती थी या नहीं। वेल, दोनों बैठकर पुरानी चीज़ें देखने लग जाते हैं जो सब मोशिंग की बचपन की हैं, जिनको देखकर किडोमा को भी अच्छा लग रहा था। और फिर तभी सीन कट हो गया और अब रात का सीन दिखाया जाता है कि जब मोशिंग यहाँ से जा रही थी तो तब आंट लिन उसे फिर से बात मारने लगी कि रिच फ्यूचर हस्बैंड क्या तुम जा रहे हो। और फिर तभी इन दोनों के ही सामने मोशिंग के पेरेंट्स पर नॉन स्टॉप चिल्लाने लगती हैं, यानी कि बार बार उन्हें डांट रही थी कि मेरे गेस्ट पर वापस से सूप मत गिरा देना, और ये कैसे तुम दोनों स्लो काम कर रहे हो, यानी जल्दी जल्दी काम करो, क्या तुम दोनों में बिल्कुल भी ताकत नहीं। तो तब किडोमा, जो कि आंट लिन को बर्दाश्त करना सीख चुका था, इसलिए वो शांत था। बट इस बार मोशिंग शांत नहीं रहती, बल्कि बोली कि क्या आपने मोशिंग के पेरेंट्स को खरीद रखा है जो आप उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। आंट लिन हैरानी से कहने लग जाती हैं कि जरा देखो तो तुम आज ही आए हो और आज ही हमारे मैटर में घुसने लगे। तुम रिच होंगे अपने घर के, लेकिन मेरे सामने आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं। तो तब मोशिंग, जिसे अब और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो कहती है कि हाँ मैं रिच बॉय हूँ, वो भी इतना ज्यादा कि अगर चाहूँ तो अभी तुम्हारे इस छोटे से रेस्टोरेंट को खरीद सकता हूँ और तुमको कर्जे में डुबा सकता हूँ, यानी मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है। मेरे फादर इतने खतरनाक हैं जो कि मेरे बोलने पर एक ही सेकंड में तुमको खरीद सकते हैं। तो तब इन सभी बातों को सुनकर आंट लिन बुरी तरह डर जाती हैं। तो वहीं किडोमा खुश होने लगा कि अरे वाह, आज तो मोशिंग ने कमाल ही कर दिया। फिर लास्ट में मोशिंग ये बोलते हुए जाने लगती है कि अगर आपने फिर से मोशिंग या उसके पेरेंट्स को परेशान करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर जब फुल एटीट्यूड के साथ यहाँ से जाने लगती है तो मोशिंग के पेरेंट्स मोशिंग को बस देखते ही रह गए कि इसमें कितनी ज्यादा हिम्मत है। तो वहीं किडोमा बोलने लगता है कि मैं इतने टाइम से ऐसी ही तो एक दमदार लड़की को ढूंढ रहा था, यानी मोशिंग ठीक मेरे टाइप की है। अब मैं इसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.